वह श्री विष्णु जी श्री लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। ऐसे में श्री नारद जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नारायण नारायण कहते हैं। ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं, आइए मुनिवर, आपका कैसे आना हुआ? आप जब भी आते हैं उसमें कोई लोक कल्याण की भावना छुपी रहती है, बताइए आप किस कारण यहाँ पे आए हैं? तब दोस्तों श्री विष्णु नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं जब देखता हूँ कि इतनी पवित्र कृति जो ईश्वर ने ब्रह्मा जी ने बनाई है और जो समुद्र मंथन से निकली है गाय, उसके कितना तिरस्कार हो रहा है और गाय को लेकर हमारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया उनका समाधान करिए। अब ऐसे में श्री विष्णु भगवान पूछते हैं कि आप अपने प्रश्न बताइए, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूँगा। अब ऐसे में श्री नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, गाय को स्त्रियों ने क्या श्राप दिया कि सभी स्त्रियां को क्या गाय ने श्राप दिया? और दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि गाय को क्या खिलाने से पाप या पुण्य मिलता है? और तीसरा प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि गाय को जूठा क्यों खाना पड़ता है? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का जवाब श्री विष्णु भगवान ने कथा के माध्यम से दिया। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे में श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि गाय में 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है और ये सबसे पवित्र प्राणी होता है। समुद्र मंथन से इसका उद्गम हुआ है। अब श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि गाय की पूजा जहाँ पे होती है वहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। और श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि अगर कोई गाय की पूजा करता है, उसको अच्छा खाना खिलाता है, तो श्री विष्णु भगवान उसके 32 अपराध माफ़ कर देता है और गोलोक में उसको प्राप्ति होती है। अब श्री विष्णु भगवान कहते हैं, मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताता हूँ कि एक किसान होता है जिसका नाम होता है ज्ञानू, और यश देश की बात है, और उसके पास एक गाय होती है नंदिनी, और उसकी पत्नी का नाम होता है शालिनी। अब जब ज्ञानू का देखते हैं कि हमारी गाय दूध देती है, और उस गाय को दूध को बेच करके वो जो धन इकट्ठा करता है उसी से अपना घर का पालन पोषण करता है और घर की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो जो उसकी पत्नी होती है शालिनी, वो बहुत ही क्रूर स्वभाव की होती है। उसने देखा कि गाय भी दूध नहीं दे रही और बछड़ा भी चारा खाता है, इसलिए उसने सोचा कि हम बछड़े को बेच देंगे, और उसने बछड़े को बेच दिया। और गाय सब देख रही थी, क्योंकि गाय जो है मनुष्य के हाव भाव को समझती है और वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन वो समझ सब जाती है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके वो बछड़े से जो पैसे मिले थे सब खर्च हो गए। उसके बाद गाय को भी जो शालिनी है वो समझ रही थी, और उसने सोचा कि गाय को भी हम भगा देते हैं, और उसने भी गाय को घर से भगा दिया। गाय वही जंगलों में इधर उधर भटका करती थी। थोड़े दिन बाद उसके एक बच्चे का जन्म होने वाला था, और जब उसके बच्चे का जन्म होने वाला था तो गाय सोचने लगी कि शायद शालिनी को दया आ जाए और वो हमको बुला ले। इसलिए गाय ने जानबूझ करके उसी शालिनी के खेत में, ज्ञानू के खेत में बच्चे को जन्म दिया। और वो वहाँ पे बच्चे को जन्म देने के लिए जब गई तो उसका बच्चा जो था वो गिर गया। जब उसका बच्चा गिर रहा था तो उसको, गाय को लग रहा था कि इस बच्चे को चोट आ जाएगी। नीचे चूँकि कंकड़ पड़े हुए थे, तो उन्हीं कंकड़ों की वजह से वो सोच रही थी कि यहाँ पे वो आ जाए और हमारे बच्चे को इस पकड़ ले। लेकिन वो शालिनी को दया ना आई। शालिनी वहाँ आई तो, लेकिन उसको बिल्कुल दया ना आई। तब उस नंदिनी गाय ने उससे कहा कि हमारे बच्चे को थोड़ा किनारे कर दो, उसको चोट लग सकती है। लेकिन उस शालिनी ने कहा, मैं इस गंदे बच्चे को कैसे छू सकती हूँ? ऐसे में श्री विष्णु भगवान और श्री कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हुए, और उनकी कृपा से वो गाय का बछड़ा जो था, बच्चा जो था, तुरंत चलने लगा। और श्री कृष्ण जी ने ये आशीर्वाद दिया कि आज के बाद गाय का बछड़ा पैदा होते ही चलने लगेगा। और श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए। जब शालिनी ने देखा कि अरे ये बछड़ा तो चलने लगा है, तो
उसको बड़ा अचंभा हुआ। तब उस गाय ने उस शालिनी से कहा, मेरे बछड़े को थोड़ा इधर कर दो। तब शालिनी ने उस बछड़े को धक्का दे दिया, वो गिर गया। ऐसे में गाय को बहुत बुरा लगा और गाय ने उसको श्राप दे दिया। उस शालिनी को और समस्त दुनिया भर की माताओं को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे बछड़े को तिरस्कृत किया है, उसी प्रकार जब भी तुम्हारा बच्चा होगा तो तुमको 1 साल उसके चलने का इंतज़ार करना पड़ेगा और वो चल नहीं पाएगा। ऐसे में दोस्तों, यही श्री विष्णु भगवान ने कहा कि जो आपका पहला प्रश्न था कि गाय को कौन सा श्राप दिया, गाय ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया, तो दोस्तों यही श्राप था। गाय ने कहा स्त्रियों से कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए चलने का 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, दूसरा श्री विष्णु भगवान ने कहा कि गाय को क्या खिलाने से मनुष्य को पाप पुण्य मिलते हैं। तो श्री विष्णु भगवान का कहना था कि जो लोग गाय को जूठन खिलाते हैं, जूठा खाना खिलाते हैं, मांसाहार खिलाने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत पुण्य मिलता है। और इसके विपरीत जो लोग गाय को अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, साफ़ सुथरा खाना खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, उनके जीवन में हमेशा तरक्की होती रहती है। अब दोस्तों, श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आपका जो तीसरा प्रश्न था कि गाय को जूठा खिलाने से जूठा क्यों खाना पड़ता है, गाय हमेशा जूठा क्यों खाती है। ऐसे में श्री विष्णु भगवान कहते हैं, एक बार श्री पार्वती जी बैठे हुए थे, तो ऐसे में श्री शिव जी को ठिठोली उन्होंने कहा पार्वती जी से कि मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। इस प्रकार श्री शिव जी चले गए। उस दिन शिवरात्रि का दिन था और शिव जी बहुत देर तक नहीं आए। तो श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी के अभाव में बालू का शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। और जब सुबह तक श्री शिव जी नहीं आए तो श्री पार्वती जी ने उस शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर दिया, समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ऐसे में जब श्री शिव जी लौट करके आए तो पार्वती से कहा कि कल शिवरात्रि थी और तुमने शिव की पूजा नहीं की। तो पार्वती जी कहती है, मैंने पूजा की थी। और तो श्री शिव जी कहते हैं, तो कहाँ है पूजा, वो हमको दिखाओ, कोई सबूत होना चाहिए उसका। क्योंकि श्री शिव जी ठिठोली कर रहे थे। ऐसे में श्री पार्वती जी कहती हैं, आप इस गाय से पूछ सकते हैं। गाय वहाँ खड़ी थी। गाय ने मना कर दिया कि मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। बस श्री पार्वती जी को गुस्सा आ गया। श्री पार्वती जी ने गाय को श्राप दे दिया, कहा कि तुम जो है समुद्र मंथन से निकली हो, इसलिए तुम्हारे शरीर का तो उतना ही महत्व रहेगा कलयुग में, लेकिन तुमने जिस मुंह से झूठ बोला है उसी मुंह से तुमको हमेशा जीवन भर झूठा ही खाना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए गाय को हमेशा झूठा खाना पड़ता है। अब दोस्तों, गाय जो होती है उससे मनुष्य अपने सभी बिगड़े काम बना सकता है और अपने सभी ग्रहों को सही कर सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी के मनुष्य के चंद्रमा में दोष है तो वो व्यक्ति गाय को रोटी में घी लगा करके या मक्खन लगा के खिलाए तो उसको चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को शनि का दोष है तो उस रोटी में तिल फूल डाल करके खिलाए तो उस व्यक्ति को गाय के प्रकोप से उसको मुक्ति मिल जाती है और शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को बृहस्पति या सूर्य का दोष है तो उस व्यक्ति को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और उस रोटी में हल्दी लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के सभी दोष से मुक्त हो जाती है। दोस्तों, यदि व्यक्ति कुछ न कर सके, उसको इतना भारी लग रहा हो काम करना, तो वो सिर्फ गाय को प्रणाम कर दो। दोस्तों, गाय को मात्र प्रणाम करने से मनुष्य के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और व्यक्ति को चाहिए कि गाय अगर घर के सामने आ जाए तो उसे कभी भी ऐसे न भेजें, उसको कुछ न कुछ खिला करके भेजें, क्योंकि गाय हमेशा कोई न कोई संदेश लेके आती है। दोस्तों, इस प्रकार जो गाय होती है मनुष्य की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की